Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, यही मैं कामना करती हूँ ऐसे, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज 30 जनवरी का आपका एग्ज़ाम हुआ, आगे कुछ और एग्ज़ाम्स आपके बाकी हैं और ज़्यादा एग्जाम सब बचे नहीं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चन नए भी आ रहे हैं, इतनी भी बात पक्की है। लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ के जा रहे हैं, अगर आप पहली बार ही देख रहे हैं या फिर अभी तक नींद से अभी ताज़ा ताज़ा जागे हैं, तो वो नोट्स एटलीस्ट पढ़ लीजिए, या जो एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन में हमने ख़त्म किया है मैराथन सेशंस देख लीजिए। CDP कंप्लीट की है और उसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, मतलब कंप्लीट मीन्स पूरे 8.5 घंटे का मैराथन है, एक सिंगल मैराथन भी है, तो वो सब आप देख सकते हैं, अभी भी आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो नोट्स पढ़ लीजिए, बहुत लिमिटेड आपको पेजेस में नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स हैं, ठीक। दूसरा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं इमोशनली भी, वैसे भी थोड़ा सा जो समय, बहुत ज़्यादा मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, करेंगे बाद में डिस्कशन। अभी पहले जिस सिचुएशन में हो उससे निकलना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही चर्चा या लर्निंग्स पे बात की जा सकती है ना। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, और बैच में क्लास चल रही है, कोई टेंशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब अभी आज से मंडे तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या कहानी है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया पढ़ाई अच्छी चल रही है, बाकी सब ठीक है, बस होती हैं चीजें। देखिए, वेयर इज चार चिनार लोकेटेड, तो ये आंसर है आपका श्रीनगर, ठीक। तो इस चक्कर में बस ये हो पा रहा है कि केवीएस की नई सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब अभी जो मेंटल लोड ऑलरेडी इतना है, या थोड़ा सा वो कि जो आपकी प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो शुरू नहीं हो पा रही हैं, बाकी कोई लॉस किसी को नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो हम यूनिट वाइज खत्म कर लेंगे एक बार 5 तारीख तक सिलेबस प्रॉपर, क्योंकि सिलेबस जस्ट खत्म कराना उद्देश्य नहीं है, उस हिसाब से तो फिर हो ही चुका है अगर देखा जाए, एक दो टॉपिक को अगर छोड़ दें तो, ठीक। तो वेयर इज चार चिनार लोकेटेड श्रीनगर, फिर उसके बाद हम यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, यूट्यूब पे भी, ऐप पर भी, तो उसकी टेंशन फिर नहीं लेनी है हमने, ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए, रिलेटेड टू इमोशंस, अब मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा होगा, कॉग्निशन एंड इमोशन करके पूछा होगा, और ये अनुभूति और भावना इंटर रिलेटेड होते हैं। CNG गैस व्हाट इज दिस, अच्छा मतलब CNG होती क्या है ये पूछा है कुल मिलाकर के, मीथेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका हु प्रपोजेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये नया क्वेश्चन है और ये दोबारा से रिपीट हुआ है, ये 2 दिन लगातार आया था। जवाहरलाल नेहरू, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता में एकता की बात किसने की है भारत में। और अगर हम बात करते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज है, तो कन्वेंशनल लेवल है, यानी पारंपरिक स्तर है, पारंपरिक लेवल है, और 3rd स्टेज यानी तीसरा चरण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 वाला पेपर एनालाइज नहीं हो पाएगा, है ना। 2 पेपर हैं जो मैंने एनालाइज नहीं किए हैं, बाकी सारी शिफ्ट्स हुई हैं, वो भी बाद में आते आते, क्योंकि तो वो अभी नहीं हो पाएंगे। मेरी मदर की थोड़ी तबीयत खराब है, तो पहले एक बार चीजें ठीक हो जाएं, अब उनको दोबारा से करना तो थोड़ा सा देखिएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आपके नोट्स काफी हेल्पफुल रहे 29 को, थैंक्स, बहुत बढ़िया रुखसार। आप लोग क्वेश्चंस भेजते हैं तो ये मुझे भी मतलब बड़ा खराब लगता है, अगर जैसे 2 ही सेशन हुए हैं, ऐसे 2 ही पेपर हुए हैं जिस दिन मैं एनालाइज नहीं करा पाई हूँ, वो भी लास्ट 25 वाला और 29 वाला। आई स्टूडेंट सेज दैट द शेप ऑफ अ समोसा इज लाइक अ ट्राइंगल। तो एक बच्चा कहता है कि एक समोसे की जो शेप है वो ट्राइंगल के जैसी है, तो ये कौन सा स्तर हुआ जब हम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले साल भी आया था, वैन हील का, तो विजुअलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। देखो ये ना कुछ इतने फेक अकाउंट्स ये फेसबुक पे भी बना लेंगे, क्योंकि जिनका नाम होता है उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब इनका नाम लेटेस्ट न्यूज है, और ये मैं काफी दिनों से इनको देख रही हूँ, अलग अलग ये एक अगर इनको ब्लॉग भी कर दिया जाए तो ये दूसरा बना के आ जाएंगे। अभी ये कुछ और बेकार बातें करते थे, अब इनको कुछ और नहीं समझ आया तो बैच पे बातें करने लग गए, है ना। तो इतनी क्लासेस के बाद आप जीवन से परेशान है सर, आप बैच से नहीं है फिर, है ना, नाम आपको पता नहीं अपना, तो ये फेक अकाउंट्स का क्या करें। अब कुछ लोगों को तो काम ही है, इंटेंशनली वो यही काम करते हैं कि कुछ बोलो टेढ़ा मेढ़ा, अब क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे लोगों का अब इनके लिए क्या कहें हम, ईश्वर इनको कोई अच्छा ढंग का काम दे, है ना। टैप रूट कौन सा है इनमें से, तो टैप रूट कौन सा है, कैरेट, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
टीचर जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर मेहनत से बैच में भी चाहे यहाँ पे भी, उनको फायदा नजर आता है। जिनको सिर्फ शोर शराबे करने हैं उनका क्या ही करें। अ टीचर टेक्स चिल्ड्रन ऑन फील्ड ट्रिप्स और आस्क्स देम क्वेश्चंस आफ्टर कमिंग। फील्ड ट्रिप पे ले जाकर के वापस आकर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्लासरूम में। ये दो एंगल से देखा जा सकता है क्वेश्चन। संभावना है कि ये ऑफ लर्निंग में भी देखा जा सकता है, बट ये है फॉर लर्निंग, तो हम बेस्ट विशेस ये रख के चलेंगे कि फॉर लर्निंग ही इसका ऑफिशियल आंसर आए। एंगल्स के दो बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है इसमें, या ऑनगोइंग प्रोसेस है। रिसेप्टिव स्किल की जब हम बात करें तो रिसेप्टिव स्किल हर रोज रिपीट होता है। रिसेप्टिव मतलब रिसीव कर रहे होंगे हम कुछ, या तो सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, लिसनिंग और रीडिंग। अगर प्रोडक्टिव स्किल होता तो स्पीकिंग और राइटिंग हो जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। गुरमीत कह रहे हैं 29 को सारा पेपर बहुत इजी था, थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। क्या इस साल डीट प्लस भी आ सकता है? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे शुरू करूं? देखो, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर है? देखो, सबसे ज्यादा पेडागोजी में पढ़ाती हूँ बैच में। मेरा सीटेट के बैच में 50 घंटे पेडागोजी में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पैटर्न बदलने के बाद मुश्किल हुई हैं चीजें, तो हवा में चीजें नहीं होंगी, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। A girl says that there are some rules of our society which is our duty to follow according to the theory of moral development। तो ये कन्वेंशनल है। ड्यूटी की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, फोर्थ स्टेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। In a class in which the age of children is 7 to 11, what kind of activities will the teacher do? बताइए भाई, किस तरह की एक्टिविटीज टीचर कराएगा। टाइम कम है, सभी के लिए कम है ना। 5 तक का 7 तक का टारगेट दिया था, 5 तक खत्म करेंगे आराम से, है हमारे पास समय। हाँ चलिए, कमेंट में लास्ट में पढ़ूंगी अब आपके। देखिए, इन अ क्लास इन विच द एज ऑफ चिल्ड्रन इज 7 से 11, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो डिडक्टिव नहीं, हम रिवर्सिबिलिटी पे काम करेंगे इन 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों इंडक्टिव रीजनिंग तो आ जाती है इस स्टेज में, बट डिडक्टिव नहीं आ पाती। ठीक है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? हाँ ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी रहती है, और ये लोग अपने ही एक साल आंसर उसी क्वेश्चन का कुछ और देंगे, अगले साल दे सकते हैं, लेकिन वो 1% से भी कम क्वेश्चंस हैं। उनको लेके हम ये नहीं कहेंगे कि यार इनका तो आंसर पता नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। ठीक, हम अपनी समझ से बेस्ट लगा के आते हैं। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है, तो कहीं सोशल टूल्स जैसा या कल्चरल टूल्स लिखा होगा, साइकोलॉजिकल टूल्स नहीं, कल्चरल टूल्स होगा मेरे ख्याल में ये ऑप्शन में आपका। सांस्कृतिक यंत्र, जिसमें लैंग्वेज है आपकी और भी बाकी चीजें हैं। एलईडी किसने दिया है, ये पता था, किसी ने आज मेल किया कि एलईडी पता था मुझे, बट मैंने प्याज लगा दिया गलती से। तो यही तो चीजें ना, जब हम आसान चीजें पेपर में गलत करते हैं तो हमें बड़े शर्म की बात है वो, है ना। गलती हो सकती है बट गलत है वो, क्योंकि ऐसी गलती कौन करता है भाई। गलती तो थोड़ी इज्जतदार गलती करनी चाहिए इंसान को। ठीक, एलईडी इज रिलेटेड टू चॉम्स्की, who said about यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, अगेन चॉम्स्की। ठीक, नेटिविस्ट हैं, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद शुरू करेंगे हम केवीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज है, और वो यूनिट वाइज 5 यूनिट हैं, 5 दिन में खत्म कर देंगे। देखिएगा यूट्यूब पे भी, देखिए विच वन इज करेक्ट, कैरेट इज टैप रूट, यप होती है। चलिए, बाकी दोनों नहीं होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या नेचर है, तो ये हमने इंक्लूसिव एजुकेशन जितनी बार डिस्कस किया आज तक के इतिहास में, हमेशा बात की है भाई, ये इक्विटी बेस्ड होती है, इक्विटी बेस्ड होती है, समता बेस्ड होती है, समता बेस्ड होती है ना। इक्वालिटी से भी बेटर है यहाँ पे इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है। विच फ्लावर इज बाइसेक्सुअल होना चाहिए कायदे में क्वेश्चन, बट आप लोग ने भेज देते हैं, अच्छी बात है, भेजना ही बड़ी बात है। तो यहाँ रोज आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे ही हर सेट में, बट वो कुछ ही क्वेश्चन है। बाकी अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर अच्छे से किया, मैराथन देखा है, नोट्स पढ़े, इनफ है। अ 2 months old child एबल टू डू डा 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 ना ना ना, एक 2 महीने का बच्चा है जो डा 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 ना 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 करना शुरू कर देगा।
अब इसको आप क्या कहेंगे बताइए। इसमें हमने स्टेजेस आपकी पढ़ी थी। हाँ, बैच में भी लगातार एडमिशन हो रहे हैं, बट अगर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, मतलब क्योंकि कुछ सेशंस, क्या बहुत सारे सेशंस भी हो चुके हैं, मतलब क्योंकि ड्यूरेशन भी अभी बढ़ गई है, तो अगर आप देख सकते हैं और कुछ सेशंस अपने काम के देख सकते हैं तो ही आप लीजिए, जबकि मैं यूट्यूब पे बात भी नहीं कर पा रही हूँ उस बारे में, बट बैबलिंग एग्जैक्टली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सिंगल सिलेबल आ गया ना, और 2 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, 8 वीक्स, 6 वीक्स में आ जाती है आपकी। ये मैंने प्रॉपर स्टेजेस आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस आ गए, इनको आप उदय सर की सहायता से ही देख पाएंगे। ठीक, फिश कुक्ड फिश इन मस्टर्ड ऑयल कहां पे लोगों को खाना पसंद है, तो एनसीईआरटी में गिवन है। ये होना चाहिए आपका श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज होती है। तो ये एक बात है, मस्टर्ड ऑयल की जब बात चल रही है तो ऑप्शंस एक बार इसमें ऊपर नीचे रहे होंगे मेरे ख्याल में। फिर एक क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन अपने आप में नहीं है, बट हाँ टाइम को लेकर क्वेश्चन, तो 24 आवर फॉर्मेट का आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ अगेन हो जाएगी। कि आपको पता हो कि भैया 6:18 को 18:18 कहते हैं 24 आवर फॉर्मेट में। फिजियोलॉजिकल टूल्स ही लिखा था मैम, तो कहीं ना कहीं कल्चर या सोसाइटी की भी बात हुई होगी। फिजियोलॉजिकल टूल्स सही उत्तर नहीं होना चाहिए रचना। अगर कल्चर और सोसाइटी की बिल्कुल बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता वाइगॉस्की के केस में, ठीक है ना। जियोमेट्रिक शेप पे क्वेश्चन, बाकी पेपर एकदम नॉर्मल है। टेलर बर्ड से क्वेश्चन है, जमदानी साड़ी से क्वेश्चन है ना। और जमदानी साड़ी कहाँ होती है, एक बार आप वेस्ट बंगाल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वहां मिलती है। टेलर बर्ड पे तो पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली जब हमने पेपर डिस्कस किया था। बाकी कुछ भी अलग नहीं था, सब आपका यूट्यूब वाला पढ़ाया हुआ है। एनसीएफ है, वैन हील है, जो निपुण है आपका, जो आपका एफएलएन है, फ्लुएंसी, न्यूमरेसी, लिटरेसी, 3R, ग्रेड 3 तक आपकी रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये बेसिक चीजें। निपुण पे वही जो क्वेश्चंस रिपीट होकर के आ रहे हैं। और जहरीला स्नेक भारत का, तो वो 4 प्रजाति हमने डिस्कस की हुई है। खेजाड़ी ट्री पे जो है आपका क्वेश्चन है, खेजड़ी पे। फिर बाकी कोई क्वेश्चन नहीं था। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके नोट से रिलेटेड था। ऑफ कोर्स मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको हेल्प मिलनी चाहिए, बट बहुत सेटिस्फेक्शन इस चीज का होता है क्योंकि उन नोट्स पे लगातार मेहनत की गई है, फिर आपके साथ वो शेयर किए गए हैं बिना किसी लालच के। डायरेक्शन और मैप से 3 क्वेश्चंस थे, चॉम्स्की, चारमीनारी, ये सारी। फिर आपके ये आपको रूब्रिक पे क्वेश्चन था। रूब्रिक क्या एक पैमाना है कि इस तरह का पेपर बनना चाहिए। ठीक, एनेक्डोटल में आपकी इवेंट्स जो भी हुए होते हैं, आज बच्चे ने सर फोड़ लिया, मतलब सर फोड़ लिया ऐसा अच्छा नहीं है, बट कुछ भी हो गया, मान लो 2 बच्चों के बीच में झगड़ा ही हो गया या कुछ बहुत स्पेशल कर दिया, तो वो एनेक्डोटल में आ जाता है ना। वृत्तांत होते हैं बेसिकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। डिस्प्रेक्सिया, पेन पकड़ने में, मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम, ऑटिज्म पे क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस पे, ये हम बात कर ही चुके हैं वाइगॉस्की, तो ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और फिर हम कब मिलेंगे, फिर हम मिलेंगे कल ही, और आप क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। मेरी कोशिश है कि अभी मैं पेपर जितने एनालाइज करा पाऊँ वो कराऊं, और चीजें व्यवस्थित हो जाएं कुछ 2-4 दिन में, तो हम लोग फिर से अपना वो प्रैक्टिस तो 5 तारीख से, 5 तो नहीं 6 के आसपास शुरू कर देंगे। देखिएगा, 1 मिनट रुकना बस। नंबर वैसे आपको बताइए, आप लोग खुद ही भेज देते हैं वो व्हाट्सएप नंबर, जिनका भी कल पेपर है या आगे आने वाले समय में पेपर है। इतनी रात में आप लोग इतनी संख्या में आ जाते हैं। देखिएगा 9311। इतना आलस मैंने जीवन में कहीं नहीं दिखाया जितना मैं ये नंबर ना याद करने में दिखाती हूँ। ईश्वर की दुआ से मेमोरी ठीक ठाक है, बट इतना डेटा दिमाग में ऑलरेडी चलता है कि अब मन नहीं करता एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने का। ठीक, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको याद रह जाए, 9311775205। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोई और बात हो आपके मन में तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। और लेट्स लर्न। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई फेल्ट सेम एज सॉल्विंग द पेपर विद यू। राहुल, बहुत अच्छा आप लोग का, इवन मेल तक आते हैं। और जैसे उदय सर ने बैच में बता दिया होगा, मैंने डिस्कस नहीं किया था वो मदर वाली प्रॉब्लम के बारे में, तो मेल आप लोगों के इतने सारे मेल आए कंसर्न में। कुछ लोग होते हैं जो शोर शराबा करते हैं, अदरवाइज जो रियल में जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं वो एम्पैथाइज भी करते हैं, जुड़ते भी हैं। जबकि इस पर आज मेरा सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 135 में से 150 में से 135 आ रहे हैं, सही है एग्जैक्टली। बस 7 डे स्टडी मैराथन एंड नोट्स से। ठीक है अभिषेक, लेके आओ नंबर 135 130 प्लस। बहुत सारे लर्नर्स लाते हैं, कोशिश करेंगे इंटरव्यू रख पाएं सबके साथ या कुछ लोगों के साथ।
मेल कर दीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स कीजिएगा, बहुत बार मिस हो जाता है। ओनली आपकी वजह से एचपीटेट क्लियर हो गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश 29 आए हैं, बहुत बढ़िया। केवीएस क्लियर करना है, सीटेट भी आपकी हेल्प से हुआ था, थैंक यू, लव फ्रॉम हिमाचल। अरे बहुत बढ़िया पूजा। चलिए फिर ये चीजें हम चलती रहेंगी, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। और रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट आपका फरवरी लास्ट से पहले तो नहीं आ रहा है ना, फरवरी लास्ट या मार्च में जाकर के, क्योंकि लेट लतीफ भी हो जाते हैं कई बार। चलिए ये क्वेश्चंस आप भेज दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। बाकी ठीक है यार, लाइफ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीजें। चलो टेक केयर, बाय बाय।